पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जे इंद्रियाणम विषया मनुन्ना नतेषु भावम निशिरे कयाई नया मनुन्नेषु मणम्पि कुज्जा समाहि कामे समणे तवस्सी। हमारे पास 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां भी होती हैं, हाथ पांव आदि कर्मेंद्रियां हैं, श्रोत्र चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियां होती हैं। एक अपेक्षा से प्राणियों में जिसके पास जितनी कम इंद्रियां हैं वह प्राणी उतना ही अविकसित है। इस संदर्भ में दुनिया के सबसे ज्यादा अविकसित प्राणी एकेंद्रिय प्राणी होते हैं, स्थावर होते हैं। उनके पास केवल एक ही ज्ञानेन्द्रिय है, वह है स्पर्शनेन्द्रिय। पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, ये 5 स्थावर जीव एकेंद्रिय हैं और एकेंद्रिय होने के कारण ये सबसे ज्यादा अविकसित प्राणी एक अपेक्षा से हैं। अब ज्यों-ज्यों इंद्रियों का विकास होता है, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 5 इंद्रिय वाले, तो 1 इंद्रिय वाले प्राणियों की अपेक्षा 2 इंद्रिय वाले ज्यादा विकसित हैं, फिर 3 इंद्रिय वाले, यूं 5 इंद्रियों वाले। और प्राणियों में सबसे ज्यादा विकसित अनिंद्रिय प्राणी होते हैं, यानी केवल ज्ञानी जो हो जाते हैं वे अनिंद्रिय होते हैं। अनिंद्रिय कैसे हुए, एक तात्विक विश्लेषण का यह विषय बन जाता है। उनके भी कान हैं, आंखें दिखाई दे रही हैं, नाक हैं, जिह्वा है, त्वचा है, फिर उन्हें अनिंद्रिय किस अपेक्षा से कहा जा सकता है? देखिए, थोड़ा सा गहरा विषय मेरे बोलते बोलते आ गया है। इंद्रियां, भाव इंद्रियां क्षयोपशम भाव होती हैं, क्षयोपशमिक भाव होती हैं। द्रव्य इंद्रियां तो पुद्गल हैं, भाव इंद्रियां हैं वे क्षयोपशमिक भावजन्य होती हैं। और जो केवल ज्ञानी होते हैं उनके क्षयोपशमिक भाव होता नहीं है। केवल ज्ञानी के क्षायिक भाव होता है, औदयिक भाव भी होता है, पारिणामिक भाव भी होता है, पर केवल ज्ञानी में औपशमिक और क्षयोपशमिक ये भाव 2 नहीं होते। तो क्षयोपशमिक भाव होता नहीं केवल ज्ञानी के, और इंद्रियां, भाव इंद्रियां क्षयोपशम जन्य होती हैं, इसलिए केवल ज्ञानी के इंद्रियां नहीं, भाव इंद्रियों की अपेक्षा से वे अनिंद्रिय कहे जा सकते हैं। तो अनिंद्रिय इस रूप में हो जाना सामान्य पंचेंद्रिय प्राणियों से भी बहुत बड़ी विकसित स्थिति हो जाती है। यह मैंने एक तात्विक बात बता दी, क्योंकि मेरे श्रोताओं में कई तो थोड़े तत्वज्ञान के अच्छे जानकार भी हो सकते हैं। तो जो तत्वज्ञान में रुचिशील हैं, कुछ जानकार भी हैं, तो उनको भी ऐसी तत्वज्ञान की थोड़ी थोड़ी सी
गहरी बात आने से उनको खुराक मिल सकती है, या उनका ज्ञान भी पुष्ट हो सकता, या उनके मन में और जिज्ञासा प्रश्न भी पैदा हो सकते हैं। क्योंकि प्रवचन से अच्छा यह है कि बहुतों को अपने अपने ढंग से खुराक मिल जाए। तत्वज्ञान रुचि वालों को भी कुछ खुराक मिल जाए, साधना रुचि वालों को भी कभी कभी उनके अनुरूप खुराक मिल जाए, और सामान्य सदाचार के संदर्भ में भी कोई प्रेरणा खुराक मिल जाए, धार्मिक प्रेरणा भी मिल जाए। तो यूं प्रवचन के द्वारा अनेक अपेक्षाओं की, श्रोताओं की अपेक्षाओं की पूर्ति होती है, तो संभवतः वह प्रवचन की एक सफलता हो सकती है। वरना केवल तो तात्विक ज्ञान की ही जानकारियां मिल जाए और जो तत्व ज्ञान को नहीं समझते उनको कोई खुराक नहीं मिले, तो भी कमी की बात हो सकती है। और तत्वज्ञान वालों को कोई खुराक नहीं मिले तो भी कमी की बात हो सकती है। आध्यात्मिक प्रेरणा भी कभी बिल्कुल नहीं मिले तो भी कमी की बात हो सकती है। तो प्रवचन मेरा कामना करता हूं ऐसा हो जो सफल हो, सफल मुझे खुद को भी लाभ मिले, वो भी सफलता, निर्जरा आदि का लाभ मिले, और मेरे जो श्रोता हैं उनको भी मैं उपयुक्त, उनके लायक, जो बहुहिताय सर्वहिताय हो सके, ऐसी सामग्री अगर मेरी जो भी वाणी की स्थिति है उसके अनुसार मिल सके, तो मेरा बोलना, मेरा भाषण देना, प्रवचन करना अपने आप में मेरे लिए भी सार्थक हो सके और दूसरों के लिए भी सार्थक हो सकता है। हालांकि वक्ता अपने अच्छे भावों से बोलता है तो आशा करता हूं वक्ता को तो लाभ है ही है। न भवति धर्म है श्रोतु सर्वस्यैकांततो हितश्रवणात् ब्रुवतो नुग्रह बुद्ध्या वक्तुस्त्वेकांततो भवति। संस्कृत में यह श्लोक है जो यह तत्वार्थ सूत्र के ग्रंथ में संभवतः श्लोक आता है, यह कि जो श्रोता है, श्रोता को तो एकांततः लाभ न भी मिले, पता नहीं श्रोता है कि सोता है कि श्रोता है, क्योंकि श्रोता सोता हो गया, नींद आने लग गई, तो उस श्रोता को तो वो चूंकि सोता बन गया है तो सोते को लाभ प्रवचन से न भी मिले। श्रोता सरोता बन गया कि सुनना उद्देश्य नहीं, कि कहाँ क्या क्या, कि ऐसी बात पकड़ में आ जाए कि जिसका मैं और कोई लाभ उठा सकूं, तो यह सरोता बन जाए। सरोता जो सुपारी को टुकड़े करते हैं, सरोता, तो श्रोता सरोता न बने और सोता भी न बने। सोता तो आचार्य भिक्षु के सामने वो सोता बन गए थे, श्रोता। हमारे परम पूज्य भिक्षु स्वामी मारवाड़ में मांडा नाम का गांव है, मारवाड़ में एक मांडा नाम का गांव है, वो श्रियारी के उधर आसपास है, तो वहाँ विराज रहे थे और संभवतः वो व्याख्यान फरमा रहे थे। तो श्रावक लोग जो परिषद जो जितनी भी रही होगी, एक आदमी जिनको नाम आसो जी, अब थोड़ी अवस्था हो और भींत दीवाल मिल जाए तो थोड़ी थकान हो, रात को नींद कम आई हुई हो तो नींद भी आ सकती है, नींद भी आ सकती है। हमारे संत लोग बैठे हैं, कभी कभी कोई संत भी हमारे सोता से मतलब अरत बनना आदि आदि के होते हैं, काफी तो जागरूक लगते हैं। कभी कभी कोई किसी को थोड़ी नींद भी आक्रांत कर सकती है। इतने काम करने वाले संत और परिश्रम करने वाले, मेहनत करने वाले, तो उनको नींद भी आ जाए तो आ जाए। इतना परिश्रम जो करते हैं, इधर जाना उधर जाना, सेवा करना, बिहार करना, लंबे लंबे सुबह बिहार शाम बिहार, नींद न आए तो बड़ी बात है ऐसे संतों को। तो इतनी परिश्रम की यात्रा, इतना फिर काम काज सेवा है, फिर बचपन की अवस्था हो, अवस्था भी छोटी हो
तो नींद कुछ आसानी से आ सक, या तो वृद्ध को थोड़ी नींद जो झपकी सी आ जाए, या थोड़े किशोर जैसी अवस्था में आ जाए। तो खैर वो आसो जी बैठे थे और स्वामी जी का व्याख्यान, आसो जी को झपकी या नींद आने लग गई। तो स्वामी जी तो हमारे गुरु, वो भी हमारे धर्म संघ के तो पहले गुरु कह दें, पहले आचार्य कह दें। तो वे, अरे ये क्या नींद ले रहे हैं, मैं व्याख्यान दूर, ये नींद ले रहे हैं। व्याख्यान देने वाला देता रहे, सामने वाला सोता रहे, तो फिर व्याख्यान का थोड़ा आनंद भी किसी का कम हो जाए, यूं अच्छा भी नहीं। सोचा सावधान तो करूं, गुरु का तो काम यथा औचित्य सावधान करना भी है, क्योंकि गुरु को मैं सोचूं, गलत नहीं सोचूं, तो कान पकड़ने का अधिकार भी गुरु के पास है। कभी कभी हमारे कोई संत संभवतः किसी ने कहा कि भी गुरु नहीं कहेंगे और हमें कौन कहेगा, फिर कि गुरु ने और मान दिया, अरे गुरु नहीं कहेंगे और कौन कहेगा फिर हमें, तो गुरु तो कह सकते हैं। तो गुरु का काम तो कभी कभी कान खिंचाई करना भी हो सकता है। वो तो स्वामी जी हमारे पहले गुरु तो कहा, अरे आसो जी नींद ले रहे हो, नींद आवे, नींद ले रहे हो। वो जगीर, नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं। थोड़ी देर बीती, फिर वो नींद वाली स्थिति बनी, स्वामी जी ने फिर तो कहा, आसो जी नींद आ रही है, नहीं महाराज, नहीं नहीं ना नहीं। तो स्वामी जी ने सोचा, रे जोरदार के आदमी है, तो जोरदार के हैं, नींद भी ले रहे हैं, मैं थोड़ा सावधान करूं तब मुझे झुटला रहे हैं कि नहीं महाराज, नहीं महाराज। तो कोई कोई गुरु तो और तेज और होते हैं, सारे गुरु तो इतने तेज नहीं भी हो, कोई कोई गुरु तेज भी होते हैं। यार कैसे रास्ते पर लाना आदमी को, यह अच्छे तरीके से अपना काम, किसको कैसे रास्ते पर लाना, गुरु का काम है रास्ते पर ला देना। रास्ते पर कैसे लाना, लाठी दिखा करके रास्ते पर लाना, हाथ खींच के रास्ते पर लाना, कैसे लाना, अंगुली पकड़ के रास्ते पर लाना, कई तरीके हैं। तो स्वामी जी ने सोचा अब रास्ते पर लाएं। अब वो आसो जी बैठे थे, फिर नींद आने लग गई। इस बार स्वामी जी ने यह नहीं कहा नींद आ रही है, नींद ले रही है, यह नहीं कहा। स्वामी जी ने फरमाया, आसो जी रहे हो, तो नहीं महाराज, नहीं 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 महाराज, नहीं नहीं। आसपास बैठे लोग हंसने लगे होंगे कि क्या उत्तर दे रहे हैं। कहा इस बार उत्तर ठीक दे दिया, ठीक दे दिया कि ना जी रहे हो, नहीं जी, नहीं जी नहीं रहे हैं। तो जीता कौन है, एक अपेक्षा से जो जागता है। तो यह सोता, श्रोता और सरोता, तो वक्ता बोलता है तो श्रोता तो पता नहीं किस स्थिति में है, तो वक्ता की अनुग्रह की भावना है, निर्जरा की भावना है, अच्छी निर्वध्य बात बोल रहा है, जयना से बोलता है, तो वक्ता को तो धर्म का लाभ है ही है। अब श्रोता को लाभ मिले अथवा न मिले, भजना, वो भजना मिले न मिले, अगर जागरूक वक्ता ठीक बोलता है तो उसे लाभ मिल जाता है। तो हमारे पास ये 5 इंद्रियां हैं और पंचेंद्रिय प्राणी हैं, वो एक प्रकार के विकसित प्राणी होते हैं। मैं सोचता हूं हमारी दुनिया में हम सारे के सारे मनुष्य पंचेंद्रिय हैं। हम सब तो उस अपेक्षा से इंद्रियों की अपेक्षा से पूरी सृष्टि में विकसित प्राणी हैं, पर यह एक प्रकार से भौतिक विकास मान लें या एक इंद्रिय सापेक्ष विकास मान लें। आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से और आगे बढ़ने के लिए अनिंद्रिय होने की दिशा में हमें आगे बढ़ना होता है। हम इंद्रिय के जगत से अनिंद्रिय के जगत की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करें, यानी केवल ज्ञानी बनने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। पर केवल ज्ञान तो बाद में, पहले अकसाय बनना पड़ेगा। केवल ज्ञान से पहले अकसाय होना पड़ेगा, उसके बिना केवल ज्ञान नहीं।
वैक्सीन बाद में लगेगी, पहले वो आधार कार्ड दिखाओ, पहले पहचान पत्र के बाद में वैक्सीन लगेगी, यदि ऐसी बात हो तो केवल ज्ञान भी पहले अकसाई का दिखाओ, आधार कार्ड है कि नहीं, अकसाई का वो है तो केवल ज्ञान की बात करें, वरना नहीं है। तो ये आधार चाहिए अकसाई का, वो है तो केवल ज्ञान भी फिर अब मिल सकेगा। अकसाई नहीं क्षिदय के मैं केवल ज्ञानी बनूंगा, नो एंट्री, केवल ज्ञान में एंट्री नहीं हो सकती, बाहर खड़े रहो भले। पहले अकसाय बनो, पहले गुस्से को खत्म करो, अहंकार को छोड़ो, माया को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, इन सब से मुक्त बन जाओ, तो फिर केवल ज्ञान मानो स्वागत के लिए तैयार खड़ा है कि आओ स्वागत है, ये केवल ज्ञान को ग्रहण करो। हमारे संत लोग बैठे हैं, हमारे छोटे छोटे संत भी हैं, युवा भी होंगे, प्रौढ़ भी होंगे। और कल रात को मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, मैंने संतों से, हमारा कोई प्रसंग चल गया, हमारे एक मुनि जी बोले मुझे परम सुख है, शारीरिक मानसिक और भावात्मक तीनों मुझे सुख हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, रे इतने परम सुखी हमारे संत हैं कि शारीरिक मानसिक और भावात्मक भी सुख है। मैंने अनेक संतों से पूछा और कईयों ने इसी प्रकार का सा जवाब दिया, हम तो परम यानी बहुत हमारे साता सुख है, शारीरिक मानसिक भावात्मक। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे मेरे संतों में परम सुख की बात निकल रही है। तो कितनी बड़ी बात है कि संत परम है, संत को तो परम सुखी होना ही चाहिए, नहीं है तो कोई बात हो सकती है। संत तो परम सुखी, बहुत अच्छी बात है, परम सुखी। तो मुझे बहुत कल रात को अच्छा लगा, रे हमारे अनेक संतों ने मुझे कह दिया मुझे शारीरिक मानसिक और भावात्मक तीनों सुख प्राप्त हैं। तो मेरी कामना है, मेरे सामने बहुत संत आज बैठे हैं, कि हमारे संत यो परम सुखी बने रहे। वो कोई शरीर में भी तकलीफ नहीं, मन में कोई आदि नहीं, भावात्मक भी बहुत संतुलित हैं, अच्छे हैं। तो ऐसे संत जिस संगठन में हैं या होंगे, वो तो अच्छी संगठन की अच्छी बात है, जहाँ के संत इतने परम सुख की बात करने वाले हैं, जिनका शरीर भी अनुकूल है, मन भी अनुकूल है और भावना भी अनुकूल है। हमारे साध्वियाँ भी हैं, उनसे तो मैंने शायद पूछा नहीं, बात नहीं की होगी, मैंने संतों से कल प्रसंग बस वो बात चल गई थी। तो यह संत लोग हैं हमारे जो साधनाशील होते हैं, और वे हम सब आगे बढ़ते बढ़ते अकसाई की दिशा में काफी आगे बढ़ जाएं, तो बाद में तो बस केवल ज्ञान बहुत निकट आ सकेगा। तो इंद्रिय जगत है, उसमें शब्द रूप गंध रस स्पर्श जो ग्रहण होते हैं, गृहीत होते हैं, इनमें राग द्वेष का भाव न आए, ऐसा अभ्यास चले, तो हम अकसाई की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। परम पूज्य आचार्य भिक्षु, जिनसे जुड़े हुए संग में हम साधनारत हैं, परम पूज्य हमारे आचार्य हुए हैं उनके बाद। और गुरुदेव तुलसी को तो हमने देखा है, पिछले 8 परम पूज्य आचार्यों को तो न मैंने देखा न मेरे साथ वाले, यानी हमारे धर्म संघ में कोई संत ऐसा नहीं है, कोई साध्वी नहीं है जो पूर्व के 8 आचार्यों के द्वारा दीक्षित हो, ऐसा कोई नहीं है। सब गुरुदेव तुलसी के युग से लेकर अब तक के युग के हैं, बस 3 आचार्यों के युग के हैं, उनसे पहले के कोई दीक्षित नहीं है, उनके द्वारा दीक्षित नहीं है। परंतु हमारे परम पूज्य आचार्य हुए हैं, इतिहास में हम उनको पढ़ सकते हैं, उनको जान सकते हैं। और गुरुदेव तुलसी को तो हमने उनके चरणों में तो मस्तक से बंधन किया हुआ है, हम में से कईयों का। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का चरण स्पर्श हम में से अनेकों का किया हुआ तो वर्तमान है ही। तो हमारे संत लोग, हम सभी चारित्रात्माएं हैं, वो इंद्रिय चेतना से अतीन्द्रिय चेतना की दिशा में या अनिंद्रिय चेतना की दिशा में भी, इंद्रियों के जगत में भी हमें अभी जीना है, पर इंद्रियों के जगत में जीते हुए भी हम अतीन्द्रिय की दिशा में भी जितने कदम आगे बढ़ा सकें,
वो बढ़ाने का प्रयास करें। और जो परम सुख की बात है कि शरीर भी अनुकूल रहे, मन भी अनुकूल रहे, मन भी यानी शांति में रहे और भावनात्मक विकास भी अच्छा रहे, तो बहुत ये अच्छी एक विकास की स्थिति हमारी हो सकती है। अब हमारे लिए कर्तव्य है, हम एक और संघीय जीवन में हैं, हम सेवा का भी प्रयास रखें। और कल रात में संतों में मुझे यह बात भी आई कि सेवा के लिए, कि सेवा की जरूरत हो, जहां भी सेवा की जरूरत हो हम तैयार हैं। एक मुनि जी विशेष रूप से, वो उनका जन्म दिवस था कल, तो वो बोले थे, मैंने ही उन थोड़ी बात शुरू कर दी थी कि सेवा के लिए कहीं जरूरत हो, ऐसे एक संत नहीं कि अनेक अनेक संत, मुझे आशा है या कुछ विश्वास भी है कि सेवा के लिए इधर उधर कहीं भेजना हो तो क्या पूछने की जरूरत नहीं, आप आदेश दे दो कहाँ जाना है हमको, तो पूछने की जरूरत नहीं है कि कहाँ जाऊँ नहीं जाना, आदेश दो कहाँ जाना है। ऐसे संत जिस धर्म संघ में हैं वह धर्म संघ के सौभाग्यशाली एक दृष्टि से है कि जहां ऐसे संतों का बाहुल्य हो कि जहां जरूरत हो सेवा के लिए पूछने की जरूरत नहीं है कि जा सकते हो क्या, आदेश दीजिए वहां जाना है बस। ऐसी साध्वियां, ऐसे संत जिस संघ में हैं या हों या होंगे, तो वह संघ इस दृष्टि से तो मानो कि एक भाग्यशाली है। तो हम सेवा में भी रुचि लेते रहें, अपनी अतीन्द्रिय चेतना का विकास करने में भी रुचि रखें और इंद्रियों के जगत से अतीन्द्रिय और अनिंद्रिय जगत की ओर आगे बढ़ने का प्रयास भी करें, यह काम्य है। आज हम स्मृति सभा की एक माला शुरू करने जा रहे हैं, एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। पिछले इस एक बरस में, यानी मान लो कि मार्च या मार्च के बाद, पिछले मार्च के बाद से, एक मार्च से हमारे धर्म संघ में अनेक चारित्रात्माएं काल धर्म को प्राप्त हो गई थी। हम सामान्यतया पिछले कई वर्षों में प्रवचन कार्यक्रम में, मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में स्मृति सभा भी करते हैं, परंतु जानने वाले जानते होंगे वर्तमान का जो समय हमारा बीता है करीब 1 साल का, 1 साल से ज़्यादा का, इस वर्ष की अनेक प्लस पॉइंट की बातें भी हो सकती हैं। हम तो किसी पर भी द्वेष तो करें ही नहीं, क्योंकि जो स्थिति है हमारा काम समता रखना है। स्थिति को गालियां देना, स्थिति को मतलब खराब बता के द्वेष करना, यह साधना के अनुकूल नहीं होता। तो हमारा तो काम है जो भी स्थिति है भी समता रखो, समता रखो। कोई भी स्थिति है तो जो स्थिति पिछले 1 साल में रही है, कईयों के लिए प्रतिकूल रही हो, कईयों के लिए अनुकूल रही हो, ठीक है, समता भाव रखो अपना। समता में आनंद है, समता में शांति है, समता से कल्याण। तो अनेक हमारे संत इस करीब 1 वर्ष की अवधि में काल धर्म को प्राप्त हो गए। अनेक हमारे साध्वी जी भी काल धर्म को उपलब्ध हो गई। उनकी स्मृति सभाएं भी हम नहीं कर सके, तो परंतु मेरा मन था भी कि आगे कभी करनी है, तो अब सोचा अब हम अपना काम करें, स्मृति सभा भी मनाएं, काल धर्म को प्राप्त चारित्रात्माएं, उनमें पहला नंबर आज हम हमारे संतों में, इस काल प्राप्तों में से संभवतः पहला दीक्षा पर्याय में जो हैं पहले, वे हैं मुनिश्री रिद्धकर्ण जी स्वामी सुजानगढ़। वयोवृद्ध मुनि प्रवर थे और पिछले कई वर्षों से वे जैन विश्व भारती में सेवा केंद्र में विराजित थे और उम्र की दृष्टि से और दीक्षा पर्याय की दृष्टि से हमारे धर्म संघ में एक वरिष्ठ संतों में एक वरिष्ठ मुनिश्री थे। और मुझे स्मरण है वो मेरे आसपास या मैं उनके, मेरे आसपास वे रहे थे। पिछले कुछ वर्षों पहले वो आहार के समय मेरे पास विराज जाते थे, आहार कराने में यानी सहयोग देते।
तो मुनि ऋषभ जी रहते, वो भी ऐसे पास में, कई बार पास में पधार के विराज जाते, बस सहयोग करना जो भी। ऐसे वो मेरे आसपास भी रहे थे, और मैं भूल न करूं तो वे आचार्य महाप्रज्ञ जी के आसपास भी, भले आचार्य श्री का मुनि काल हो या बाद का काल, वो खुश रहे थे, ऐसी भी मुझे स्मृति हो रही है। और वे पहले मुनि श्री राकेश कुमार जी के साथ भी रहे थे, यात्रा में साथ में रहे थे, राकेश कुमार जी स्वामी के साथ भी रहे थे। उनके जीवन में कुछ एक स्थिति भी आई थी जो मुझे ज्ञात है, एक स्थिति एक ऐसी भी आई थी, खैर वापिस वो संभल गए, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा लगता है। तो वृद्ध संत, खैर अब काल का अपना नियम है, जाने को तो कोई कोई युवा अवस्था में भी चला जाता है, फिर वृद्धावस्था में गए हैं, फिर तो ठीक है भाई, उम्र अच्छी आ गई, अपना कल्याण जो कर लेते हैं, अच्छी बात है। फिर हालांकि एक आदमी की कमी तो हो जाती है, पर वो हमारे हाथ की बात नहीं है, ये तो दुनिया का अपना नियम है। तो मुनि श्री विद्यकर्ण जी स्वामी सुजानग्रह, थोड़ा सा परिचय में पढ़ना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। उनका जन्म विक्रम संवत 1983 चैत्र कृष्णा तीज, चैत्र कृष्णा तीज यही को सुजानगढ़ के वैद्य परिवार में हुआ। और उनके पिता श्री लूणकर्ण जी वैद्य, माता मुखू देवी, और उनकी दीक्षा विक्रम संवत 1998 कार्तिक शुक्ला नवमी को परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के मुख कमल से राजलदेश्वर में हुई थी, 98 की साल। और लंबा संयम पर्याय भी रहा मुनिश्री का। फिर विक्रम संवत 2077 में चैत्र शुक्ला चतुर्थी 28 मार्च 2020 को लाडनों में मुनिश्री काल धर्म को प्राप्त हो गई थी, यानी 1 वर्ष करीब उनको हो चुका है। और बहुत एक अवस्था संयम पर्याय की भी उनकी जो कालमान की स्थिति है बहुत लंबी आई है, लगभग मान लो कि ये 79-79-80 के लगभग बरस की बहुत अच्छी आ गई, जीवन काल भी अच्छा रहा। आखिर मुनिश्री पधार गए हैं, 1 साल करीब हो गया, तो हम मुनिश्री की आत्मा के प्रति 1 साल बाद औपचारिक रूप में मंगल कामना दे रहे हैं। फिर भी हमने एक स्मृति सभा का आयोजन कर लिया, यह भी अच्छा है। हमारे पुरखे पूजनीय मुनिवर जो गए हैं, हम उनको अपनी मध्यस्थ भावना के साथ, मंगल भावना के साथ 4 लोगस के ध्यान के रूप में हम अपनी एक सामूहिक रूप में श्रद्धांजलि उनको अर्पित करना चाहते हैं। और लोगस याद संतों को तो खैर कोई बात नहीं, जो गृहस्थों को न हो तो अपना नवकार मंत्र या श्वास प्रेक्षा है, शरीर को स्थिर करके यथासंभव, तो सावधान ताव कायक।
ओम अरहम।